तो टोटल विक्ट्री की बात इस समय इजराइल कर रहा है हर मोर्चे पर, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है इजराइल के लिए आंतरिक सुरक्षा का भी। बाहरी खतरा तो है ही, चाहे हिजबुल्लाह का, हमास का, हुती विद्रोहियों का या सीधे सीधे ईरान की 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बहुत ज्यादा इस समय चिंता की बात है यहां इजराइल में, क्योंकि इजराइल की पुलिस का दावा यह है कि सीधे हमले तो ईरान कर ही रहा है, 181 बैलिस्टिक मिसाइल तो उसने दागी ही। ईरान यहां पर जो अरब इजरायली लोग हैं उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहा है, इजराइल के नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और उसकी कोशिश लगातार यही है कि अंदर से कलह यहां पर हो ताकि इजराइल अंदर से बिखर जाए। मैंने डीन एल्सडन, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है इजरायली पुलिस के, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, देखिए उसका ये अंश। Iran, the head of this octopus of proxy of terror, the axis of evil, they're trying to reach Israelis inside of Israel and trying to manipulate them into committing attacks, into assisting them with information to harm our security. The Israel police is also arresting those people who are involved, whether knowingly or not knowingly. We have an eye on these, and we're doing everything possible, things that the public don't even know, to defend our civilians. तो एक तरफ आपने देखा इस्लामिक स्टेट का खतरा, दूसरी तरफ आपने देखा ईरान किस तरह से इजराइल के अंदर लोगों को भड़का रहा है। तीसरी तरफ और एक और बड़ी चुनौती है, अगर आप 1 अक्टूबर को से ही आकलन करना शुरू करें तो 1 अक्टूबर को जाफा इलाके में एक अरब इजरायली व्यक्ति ने एक हथियार छीना, अंधाधुंध गोली चलाई और उसमें 7 इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह 1 अक्टूबर की घटना थी जिस दिन 181 मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई थी। उसके बाद बेरशेवा इलाके में एक व्यक्ति ट्रेन से उतरा, 19 साल की एक युवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला ट्रेनी, उसके हाथ से उसकी असॉल्ट राइफल छीनी, अंधाधुंध गोली चलाई और उसमें कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इन दोनों इंसिडेंट्स में जो हमलावर थे उनको भी मार दिया गया। उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं इस समय हाइफा, इससे बिल्कुल निकट एक और इलाके में इस तरह की ऐसी तीसरी घटना हुई। तो आप अंदाजा लगाइए 10 दिनों में 3 इस तरह की घटना जो इजराइल की अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रही है।